कल एक फैमिली कोर्ट में एक ऐसी घटना सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है और वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है तो फिर वो कोर्ट कचहरी किसी से डरता नहीं है। फिर जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। कोर्ट में एक कल एक व्यक्ति ने, एक पति ने अपनी पत्नी के सामने खुलकर बोला, और बोला, ऐसा बोला कि कोर्ट में जितने भी लोग सुन रहे थे वो सब दंग रह गए, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना वो सब बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं मन की बात मुंह से निकलती है। तो इसीलिए क्या हुआ था बताना चाहूंगा कि पत्नी जो है वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवा कर उससे पैसे की मांग कर रही थी, और जज साहब से ये कंप्लेंट कर रही थी कि साहब मैं पिछले 3 साल से लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ, उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, मेरा 3 लाख रुपए एरियर हो चुका है, मुझे इनसे पैसा दिलाया जाए। अब साहब ने उससे पति से पूछा कि बताओ तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, पैसा जमा क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब उसने अपनी भड़ास निकाली तब उसने कहा कि साहब इन्होंने मेरे ऊपर 3-4 मुकदमे कर दिए हैं, इनके पास मुकदमा करने के लिए पैसे हैं लेकिन खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, और मुझसे पैसे मांग की दी जाती है और मेरे ऊपर ही मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। आज मैं ना कुछ करता हूँ, मेरी नौकरी थी वो सब चली गई, मैं टेंशन डिप्रेशन में रहता हूँ, 3-3 4-4 मेरे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं। मैं मुकदमे देखूं, इनको पैसा दूं, कहाँ से दूं, क्या दूं, मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है। अगर इसके बावजूद भी पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास में, अगर इसके बावजूद भी अगर कोर्ट चाहती है कि मुझे जेल भेजा जाए तो साहब जेल भेज दी जाए, मैं वहां पर अपना चैन से जीवन काट लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये बात सुनकर जज साहब जो है उन्होंने थोड़ा सा देखा, फाइल के पन्ने पलटे, और पलटने के बाद जो है फाइल देखकर कहा कि अगली बार तुम आओ तो पैसे लेकर आना। ये बात कहकर नेक्स्ट डेट लाकर फाइल जो है साइड कर दी। अब ये चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के मन में डर है कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। पत्नी क्या घर में रहेगी तो क्या पति उसको खर्चा नहीं देगा, क्या उसको पैसे नहीं देगा, क्या कोई चाहता है कि मेरे घर में कलेश रहे, क्या कोई चाहता है कि मेरा मेरे मेरे जीवन का सुख चैन सब खत्म हो जाए, क्या कोई चाहता है कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। लेकिन लगाने पड़ते हैं साहब, ये आज की दुर्दशा है, जिस वजह से आज का जो सिनेरियो है, जो टाइम है, उस टाइम में कहीं ना कहीं लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि वो हर प्रकार से ये सोचते हैं कि जब जेल होना है जेल हो जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पत्नी को पैसा देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार करते हुए कई मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, और अब जो है उससे उसके मुकदमे दर्ज करवा कर उससे पैसे की मांग की जा रही है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके मन में इस तरीके का कोई डर हो जेल का, या परेशानी बहुत ज़्यादा अति बढ़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, अगर आप यूपी में है तो यूपी में, वरना अगर भारत में कहीं पर भी है तो दो जजमेंट आपको बताता हूँ, जिन दो जजमेंट से जो है वो आप किसी प्रकार से ना ही तो आपको जेल जाने की नौबत आएगी, और ना ही किसी प्रकार से, अगर आपका वो प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है तो ना ही तो आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए, ये बात के लिए आप सामने जजमेंट देख लीजिए, मैं लगाए हुए है आपके साथ में और इस जजमेंट में जो है स्पष्ट ये कहा गया है कि पति के विरुद्ध अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। ये जजमेंट पहला जजमेंट है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या फिर इस जजमेंट का हवाला चाहते हैं कि ये जजमेंट जो है देखना चाहते हैं, तो उनके लिए है। दूसरा, अगर आपके समक्ष आप भारत में कहीं पर रहते हैं, तो अगर आपको भी ये चीज़ें चाहिए कि भाई हम यूपी में नहीं है, भारत बाहर रहते हैं, तो भी आपको जेल की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जो कि काफ़ी लोग उसको जानते भी हैं, नहीं जानते हैं, सामने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें जो है इसको सिविल डिक्री बताया गया है, यानी कि जो मेंटेनेंस के जो केस होता है उसको सिविल डिक्री, जो मनी डिक्री, यानी कि वो सिविल की तरह प्रोसीड करेगा, ना कि क्रिमिनल की तरह। जो न्यायालय जो है इस तरीके का जजमेंट पास करते हैं कि इनको वारंट किया जाए, इनको जेल में डाला जाए, इस तरीके का वारंट इशू कर दिया जाता है, तो वो इशू नहीं कर सकते। उनको उनके जो करते हैं वो गलत प्रोसीजर अपना रहे हैं। अगर इस तरीके का गलत प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और इस तरीके के जेल का प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ आप उसके तहत भी पैसा वगैरह कुछ मत दीजिए, आप सीधे उसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में। और अगर नहीं कर सकते तो इस जजमेंट की कॉपी लगाते हुए आप अपनी बात कहिए कि साहब ये प्रोसीजर है, ये जजमेंट है और ये रूल है, इसको एज अ सिविल डिक्री बताया गया है, मनी डिक्री ट्रीट किया करने के लिए बात कही गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, अगर ये एनबीडब्ल्यू वारंट वगैरह जारी कर दिया गया है और आप परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, आपका पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको दो दो वरना जेल जाओ, ऐसी कंडीशन आ रही है करो या मरो वाली,
तो आप जो है इस जजमेंट का हवाला लेते हुए अपने केस में अपनी बात कहिए और उसको रिकॉल कराइए, ख़त्म कराइए। और सिविल प्रोसीजर के थ्रू, सिविल प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ज़मीन जायदाद के मुकदमे चलते हैं उस प्रकार से सिविल प्रोसीजर चलता है, और सिविल प्रोसीजर के थ्रू आपसे रिकवरी होगी। तो बात की बात है, अगर अननेसेसरी इल्लीगल अगर रिकवरी हो रही है वो भी, तो वो भी उसको भी आप हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि गलत रिकवरी के खिलाफ आप जा सकते हैं कि ये रिकवरी गलत है। अधिकतर लोगों में यही डर है कि जेल जेल चले जाएंगे, तो मैं कहता हूँ आप जेल का डर निकाल दीजिए, आपके मन से जेल का डर निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा है तो बच्चों को मेंटेनेंस दो, और पत्नी है और अगर इलीगल डिमांड कर रही है वो, और माल वो वाकई कहीं ना कहीं कमाती भी है, तो मैं कहता हूँ मेंटेनेंस से बेहतर है आपको लीगल रास्ता बताऊंगा। अगर लीगल रास्ता पता है तो आप किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए हुए अत्याचार से आप परेशान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए समय रहते हुए अगर आपको इसकी जजमेंट की कॉपी चाहिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।